उस पे आप फोकस कीजिए और देखिए कि यूपीएससी क्या डिमांड चाहती है, यूपीएससी क्या पूछना चाहती है, उसकी डिमांड को समझिए। पीवाईक्यू भगवान है, गॉड है मतलब। आज यूपीएससी का इंटरव्यू शुरू शुरू हो चुका है 7 जनवरी से। आज सर का इंटरव्यू है। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रुपेश जायसवाल है, मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश से हूँ और ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट है। अच्छा सर, आपने हर बार अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाला या आपका पहला ही इंटरव्यू पहुंचे, कैसे पहुंचे आप? मेरा पीटी निकल जाता था, इंटरव्यू रुक जाता था। प्रीलिम्स के लिए आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी लगाते थे? हर बार आपका प्रीलिम्स हो जाता था? स्ट्रेटजी एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस। अच्छा सर, आपका यूपीएससी में अभी इंटरव्यू तक आप पहुंच के, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसी तैयारी की? आपने कहीं कोचिंग ली या कहीं से गाइडेंस वगैरह, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कहाँ से की? कोचिंग का माध्यम तो लेना पड़ा, क्योंकि कोचिंग के बिना आप इस जर्नी को पार नहीं कर सकते। कोचिंग बहुत ही मदद करती है आपकी। कोचिंग मदद करती है जैसे टेस्ट सीरीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए, मॉक टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके इस इंटरव्यू में आप चौथे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे, आपको काफ़ी टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। आपने अपनी कंटिन्यूटी बनाई रखी, किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करते थे? टाइम शेड्यूल कैसे बनाते थे? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कुछ इसमें कंफ्यूज रहते कि 15 15 17 17 घंटे पढ़ना चाहिए जिससे सिलेक्शन होता है कि? ऐसा नहीं, सब फेक न्यूज़ है। 15-17 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 7-8 घंटे कंटिन्यू रोज पढ़ रहे हो, 365 दिन 7-8 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना, आपका हो जाएगा। 17-18 घंटा आज कोई भी नहीं बैठ सकता है, मेरे मेरे भाई नहीं बैठ सकता कोई भी। मतलब आप कंटिन्यूटी आप 7-8 घंटे रोज दे रहे हो तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा, और अपना टाइम मैनेज कैसे करते थे? कब कब पढ़ना चाहिए? अगर आप किसी किसी सर्विस में हो साथ में, या आप केवल यूपीएससी का तैयारी? पहले था मैं मतलब लेक्चरर था, अभी मैंने होल्ड कर रखा है इस तैयारी के लिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर चल रहा है मेरा। आपको क्यों लगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद ही आपको यूपीएससी तक अटेम्प्ट देना चाहिए, और यहाँ बनने का आपका सपना कैसे? गाइडेंस मिली आपको घर वालों से या सबका सपोर्ट मिला, दोस्तों का कैसे? सपोर्ट तो मिला है, खुद मोटिवेशन खुद का ही रहा है अंदर से। चाहिए कि कुछ करना चाहिए, पब्लिक डीलिंग जैसा काम करना चाहिए, पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, हेल्पफुल करना चाहिए। मेन ये है मेरा इशू। आपके कोई रिलेटेड जो यूपीएससी में कोई है, या आपको खुद को ही ऐसा लगा कि मुझे समाज के अंदर कुछ मेरे यूपीएससी के? कई 2-3 मित्र हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड में हैं, और जैसे एक आईपीएस है और एक आईआरएस है, सिलेक्टेड है मेरे से, वो थोड़े सीनियर है मेरे से। अच्छा, और नोट्स वगैरह कौन से पढ़ने चाहिए? कौन सी आपको मतलब शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, या कोचिंगों से जाके वो नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, या कैसे? आपकी क्या स्ट्रेटजी थी उसके बारे में? जैसे मेरा ऑप्शनल तो हिंदी साहित्य था, मतलब लिटरेचर था, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी शॉर्ट नोट्स जो जीएस के होते हैं उसको बनाना पड़ेगा आपको, कि एग्जाम टाइम के समय आपको रिवीजन जरूरी है। और मेंस में मेन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पीवाई क्यूज को कैसे अटेंड करें या कैसे पढ़े उसको? पीवाईक्यू मेन, यूपीएससी में पीवाईक्यू से आप ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्या चाहता है आपसे, यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो आप पीवाईक्यू से आप समझ सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप पीवाईक्यू से ले सकते हो। उसके अलावा कोई भी बुक आपको सहायता नहीं करेगी। आपने 4 बार प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स बार बार आपका मतलब हो रहा है क्लियर, तो आपको क्या, आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपके पास कि आप प्रीलिम्स हर बार क्लियर कर जा रहे हो? प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और आपकी एनसीईआरटी। आपकी मतलब जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो 4-5 जो सब्जेक्ट है सबकी एनसीईआरटी और सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए, और करंट अफेयर्स पे आपका अपडेट होना चाहिए। और सर, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहा जाए? जैसे कि आज के समय में बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, या डिप्रेशन में चले जाते हैं उस। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी, आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको खुद के माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए। अच्छा सर, और मतलब जीवन में मूवीज वगैरह देखनी चाहिए, या केवल पढ़ाई करते रहना चाहिए? इस रिलेटेड कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं सोशल मीडिया पर यूज नहीं करना चाहिए, या आपने सोशल मीडिया यूज मतलब कम किया है या छोड़ दिया बिल्कुल? ऐसे मतलब कैसे आप? सोशल मीडिया का तो यूज़ करता हूँ मैं, जैसे टेलीग्राम में जैसे पढ़ने वाली चीज़ रहती है, जैसे पीडीएफ वीडीएफ, व्हाट्सअप का यूज़ करता हूँ। बाकी जैसे फेसबुक हो गया ये, बाकी अदर जो सोशल मीडिया साइट है उनको मैं यूज़ कम ही करता हूँ तो मतलब। छोड़ तो नहीं सकते प्रॉपर? दिया है मतलब, एक प्रकार से कम ही, 1% मान लो, 99% तो नहीं करता हूँ मैं। बाकी हाँ, टेलीग्राम का यूज़ करता हूँ, जैसे पढ़ने से रिलेटेड रहती चीज़ें उसमें। इंटरव्यू में सर आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? डेप्थ से जो हमारी जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें से 80% क्वेश्चन उसी से पूछा गया, और ऑप्शनल से पूछा गया, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इंटरव्यू के लिए सर मॉक इंटरव्यूज मतलब जो पहले देना जरूरी होता है क्या, या सीधे ही आप इंटरव्यू के लिए? मॉक इंटरव्यू से आपका एक तो आपकी कम्युनिकेट स्किल डेवलप हो जाती है, और आप डर हट जाता है आपके अंदर से, क्योंकि वहाँ पे आप जो पहली बार जाते हो इंटरव्यू देने, तो डर रहते हुए देना चाहिए।
सर आपने दिल्ली रहकर तैयारी की मुखर्जी नगर, कोई किन्हीं का मानना होता है कि मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई की जा सकती है, यूपीएससी की घर पे रह करने की जा सकती है, आपने कहाँ से तैयारी की, आपको क्या लगता है इसके बारे में दिल्ली रहकर? कोचिंग है, सहायता करती है, कोचिंग हेल्पफुल है, लेकिन किसी किसी के ऊपर रहता है कि कोई कोचिंग करता है, कोई कोचिंग नहीं करता है। मैंने सेल्फ स्टडी की है, लेकिन कोचिंग की भी सहायता ली मैंने। इसमें टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है कोचिंग में। आपका एनालिस करती है वो, आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप किस हिसाब से लिख रहे हो, वो आपकी वो एक प्रकार से वो गलतियाँ, आपकी कमियाँ दिखाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो दिखाएंगे। कोचिंग हेल्पफुल है। और 2025 के प्रीलिम्स अभी होने वाला, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से तैयारी है? अभी तो बहुत ही कम समय बचा है अभी। हाँ, अभी तो 80 डेज बचे हैं शायद, 25 मई को एग्ज़ाम है। तो सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और आपका रिवीजन, ये 3 चीज़ पे आपको काम भर के करना पड़ेगा। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस और पीवाईक्यू, इस पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो, हम आपको आफ्टर सिलेक्शन भी आपका इंटरव्यू ले। ओके, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू देना चाहिए। और सर आपने दिल्ली रहकर तैयारी की मुखर्जी नगर, कोई किन्हीं का मानना होता है कि मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई की जा सकती है, यूपीएससी की घर पे रह करने की जा सकती है, आपने कहाँ से तैयारी की, आपको क्या लगता है इसके बारे में दिल्ली रहकर? कोचिंग है, सहायता करती है, कोचिंग हेल्पफुल है, लेकिन किसी किसी के ऊपर रहता है कि कोई कोचिंग करता है, कोई कोचिंग नहीं करता है। मैंने सेल्फ स्टडी की है, लेकिन कोचिंग की भी सहायता ली मैंने। इसमें टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है कोचिंग में। आपका एनालिस करती है वो, आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप किस हिसाब से लिख रहे हो, वो आपकी वो एक प्रकार से वो गलतियाँ, आपकी कमियाँ दिखाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो दिखाएंगे। कोचिंग हेल्पफुल है। और 2025 के प्रीलिम्स अभी होने वाला, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से तैयारी है? अभी तो बहुत ही कम समय बचा है अभी। हाँ, अभी तो 80 डेज बचे हैं शायद, 25 मई को एग्ज़ाम है। तो सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और आपका रिवीजन, ये 3 चीज़ पे आपको काम भर के करना पड़ेगा। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस और पीवाईक्यू, इस पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो, हम आपको आफ्टर सिलेक्शन भी आपका इंटरव्यू ले। ओके। थैंक यू सो मच।